नमस्कार साथियों। तो आज है 24 जून 2024। तो दोस्तों आज बाजार में भले ही थोड़ा सा गेनिंग के साथ क्लोजिंग दिया, बट दूसरी तरफ इधर बहुत बड़ा कांड हो चुका है। सेबी ने एक बहुत पॉपुलर म्यूचुअल फंड कंपनी के ऊपर रेड कर दिया और फ्रंट रनिंग केस का एलिगेशन भी लगा दिया, जिसके ऊपर अभी छानबीन चल रहा है। क्या है फ्रंट रनिंग केस, इसका इम्पैक्ट कौन कौन सी शेयर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये जो क्वांट म्यूचुअल फंड है जिसके ऊपर सेबी ने रेट किया, कौन कौन सी शेयर में अपना होल्डिंग सबसे ज़्यादा रखा, रिसेंट टाइम में कौन कौन सी शेयर को परचेस किया, क्या है ये केस, सब कुछ हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी सीरियस, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरू से। क्वांट म्यूचुअल फंड इशूज क्लैरिफिकेशन ऑन सेबी प्रॉप इन फ्रंट रनिंग केस। तो हाल ही में हमने देखा, सुबह सुबह न्यूज़ आया था कि सेबी ने एक रेड कंडक्ट किया। ये जो क्वांट म्यूचुअल फंड है, अभी थोड़ा सर्च एंड सीजर ऑपरेशन चल रहा है, तो उसके रिस्पांस में क्वांट म्यूचुअल फंड ने कहा कि इट इज़ कोऑपरेटिंग विद द रेगुलेटर कौन, सेबी, एंड रिमेन कमिटेड टू डिलीवरिंग सुपेरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। अब देखिए जो फ्रंट रनिंग केस जिसके चलते ये रेट किया, अब ये होता क्या है दोस्तों, एक दूसरे वेबसाइट है बिजनेस स्टैंडर्ड के, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया, इमेजिन एबीसी म्यूचुअल फंड एक कंपनी है, ठीक है, डिसाइड टू इन्वेस्ट हेवीली इन पर्टिकुलर मिड कैप स्टॉक कॉल XYZ। तो मतलब ये जो एबीसी म्यूचुअल फंड कंपनी है, कोई एक पर्टिकुलर मिड कैप शेयर में डिसाइड किया कि हेवीली इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसका नाम है XYZ, ये जो कंपनी है मिड कैप शेयर, ठीक है। उसके बाद देखिए अब फंड मैनेजर एबीसी, ये जो एबीसी म्यूचुअल फंड कंपनी है ना, इसका एक फंड मैनेजर जिसका नाम है एबीसी, अबाउट दिस अपकमिंग लार्ज परचेस ऑर्डर, इनको मालूम पड़ चुका है क्योंकि मैनेजमेंट के थ्रू यहाँ पे डिस्कशन हुआ, माइट बी टेम्पटेड टू एंगेज इन फ्रंट रनिंग, ओके। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट मेंशन किया, बिफोर प्लेसिंग द ऑफिशियल ऑर्डर फॉर एबीसी म्यूचुअल फंड। अब क्या हुआ, अब पूरा स्टोरी को समझ जाइए। एबीसी म्यूचुअल फंड ने ये जो XYZ लिमिटेड मिड कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा, करने से पहले क्या किया, देखिए ये जो एबीसी मैनेजर है, मतलब ये म्यूचुअल फंड कंपनी का क्या किया, देखिए अ फंड मैनेजर यूज देयर ओन पर्सनल ब्रोकरेज अकाउंट टू बाई सिग्निफिकेंट अमाउंट XYZ लिमिटेड। क्लियर हो चुका है। तो मतलब अब देखिए एबीसी म्यूचुअल फंड कंपनी की जो मैनेजर है, उनको तो बहुत अच्छे से मालूम है कि ये जो कंपनी है म्यूचुअल फंड कंपनी XYZ लिमिटेड शेयर में इन्वेस्ट करेगा नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, मतलब ये जो आपके एबीसी म्यूचुअल फंड की मैनेजर है, इन्होंने क्या किया, ये जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही, क्योंकि उनको खबर मालूम पड़ गया XYZ लिमिटेड की शेयर के अंदर खुद जो पर्सनल अकाउंट है, या हो सकते हैं कि अपने कोई रिलेटिव्स की, अपनी बीबी की, अपनी माँ की, अपने पापा की, अपनी भाई बहन की, उनके अकाउंट से हेवीली इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि उनको पहले से मालूम है कि नियर फ्यूचर में ये हमारे म्यूचुअल फंड कंपनी इसमें इन्वेस्ट करेगा और शेयर में एक बम्पर तेजी होगा। देखिए शेयर एट द करेंट मार्केट प्राइस, वंस एबीसी म्यूचुअल फंड प्लेस इट्स लार्जर ऑर्डर, द डिमांड फॉर XYZ लिमिटेड स्टॉक स्काई रॉकेट ड्यू टू द शेयर वॉल्यूम। क्योंकि देखिए हेवीली इन्वेस्टमेंट किया तो सडनली ऐसे स्पाइक किया, और ये जो फंड मैनेजर है वो अपने पर्सनल अकाउंट पे भी पहले ही इन्वेस्ट करके रखा था, तो उनको बहुत अच्छा बोल सकते हो कि प्रॉफिट मिल चुका है। तो ये बेसिकली एलिगेशन आया है दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है इसके ऊपर। होपफुली दोस्तों अच्छे से क्लियर हो चुका है। फिर भी कोई डाउट्स है कि इस केस के बारे में क्या हुआ है, तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब देखिए जिसके चलते ना बहुत सारे जो शेयर है वो खतरे में आ चुका है, खास करके ये जो कंपनी है, मतलब ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है क्वांट म्यूचुअल फंड, इसकी आज 178 फर्म, मतलब ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है ना, 178 कंपनी की शेयर में इन्वेस्ट किया था हेवीली, जिसमें आज लगभग 100 के आसपास शेयर नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। आइए अब एक एक करके दोस्तों पूरा लिस्ट आपके सामने मैं रखता हूँ कि एक्चुअली ये जो क्वांट म्यूचुअल फंड है कंपनी है, ये अपना स्टेक कहाँ पे सबसे ज़्यादा रखा है, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें स्टेक की, दोस्तों यहाँ पे कोई और दूसरा शेयर नहीं है। अब देखिए कितना % स्टेक रखा वो भी हम दिखाएंगे आगे, देखते जाइए वेटेज कितना है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर सबसे हेवी इन्वेस्ट किया क्वांट म्यूचुअल फंड ने, पहले आप लिस्ट देख लीजिए पूरा। उसके बाद और आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपने जो क्या बोलते हैं मतलब ब्रोकरेज की प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं ना, उसका वॉच लिस्ट में थोड़ा ऐड कर लीजिए ये सारे शेयर को, क्योंकि नेक्स्ट कुछ दिनों में, क्योंकि अभी देखिए सेबी के द्वारा कोई भी रिप्लाई नहीं आया कि एक्चुअल में ये केस जायज़ है या इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा। अगर एक्शन लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये सारे शेयर आगे भी थोड़ा ड्रॉप हो सकता है। क्लियर हो चुका है। अगर हाँ कोई नेगेटिव चीज़ नहीं हो रहा है तो उस केस में गिरावट होने का चांस ना के बराबर है, ठीक है। तो जिस वजह से मैं बोलूँगा थोड़ा सा या तो पेपर पे में नोट डाउन कर लीजिए ये पूरा लिस्ट जिसमें वेटेज बहुत ज़्यादा रखा क्वांट म्यूचुअल फंड ने, और या तो वॉच लिस्ट में ऐड करके रख दीजिए, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए अदानी पावर जो कि सेकेंड वेटेज वाला शेयर है अपने पोर्टफोलियो के अंदर क्वांट म्यूचुअल फंड की। तीसरा शेयर दोस्तों आपके रिलायंस ग्रुप से ही जियो फाइनेंशियल सर्विस,
चौथे शेयर है HDFC बैंक, कितना कितना वेटेज आगे हम डिस्कस करेंगे, पहले आप पूरा लिस्ट देखिए। ऑरोबिंदो फार्मा लिमिटेड पांचवा कंपनी। छठे कंपनी है टाटा पावर। जी हाँ दोस्तों, टाटा पावर की शेयर आज थोड़ा सा नेगेटिव में जिस वजह से ट्रेड कर रहा था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक सरकारी कंपनी यानी सेल का शेयर, आज शेयर लगभग 3.5% नीचे गिरा, उसके बाद क्लोजिंग दिया। LIC की शेयर यहाँ पे भी दोस्तों काफ़ी अच्छा वेटेज रखा। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड यानी हमारे मदरसन सुमी जो कि लास्ट कुछ महीने में बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड, उसके बाद जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड, उसके बाद कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कॉन्कर की शेयर, उसके बाद देख लीजिए IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ मिड कैप कंपनी भी है कुछ बड़े कंपनी भी है जैसे कि हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक सरकारी कंपनी, उसके बाद 15वां कंपनी एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड, उसके बाद 16वां कंपनी ये देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड TCS। अब चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ये जो सारे फुल लिस्ट हमने देखा कहाँ पे कितना % वेटेज है, मतलब ये जो क्वांट म्यूचुअल फंड है ना इनकी पोर्टफोलियो के अंदर कितना वेटेज है, तो एक एक करके शुरुआत करेंगे। बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर अब यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये रिलायंस इंडस्ट्री की स्टेक नहीं है, ये जो कंपनी है क्वांट म्यूचुअल फंड उनके पोर्टफोलियो में इतना % वेटेज है। क्लियर हो चुका है, ये देखिए ओवरव्यू ऑफ पोर्टफोलियो एंड टॉप होल्डिंग। रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर कितना वेटेज रखा, 10.5%। अदानी पावर के अंदर 5.31%, जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर 5.59%, HDFC बैंक के अंदर 2.93%, औरो फार्मा के अंदर यानी औरबिंदो फार्मा के अंदर 3.91%, टाटा पावर के अंदर 3.09%, सेल के अंदर 2.86%, LIC लिमिटेड के अंदर 2.60%, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर 3.09%, ब्रिटानिया के अंदर आप देख लीजिए 2.38%, JSPL के अंदर 2.31%, कंटेनर कॉर्पोरेशन के अंदर 1.86%, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 1.76%, हुडको के अंदर 1.74%, एजिस लॉजिस्टिक के अंदर 1.80% एंड TCS के अंदर लगभग 1.5% से भी ज़्यादा 1.54%। तो होपफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है, ये सारे कंपनी के अंदर जो मतलब इसका जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है क्वांट म्यूचुअल फंड कंपनी का। अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंपनी के शेयर ना जो कि हाल ही में ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है इन्होंने परचेज किया और फुल लिस्ट आपके सामने मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है न्यूज़। क्वांट म्यूचुअल फंड एडेड 27 स्टॉक टू इट्स पोर्टफोलियो इन मई। तो मतलब ये जो बीते महीना, मतलब अभी तो जून का महीना चल रहा है, लास्ट महीने मई के महीने पे टोटल 27 शेयर के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट किया। कौन कौन सी 27 शेयर, आइए मैं आपको एक एक करके फुल लिस्ट दिखाता हूँ। पहले आप देख लीजिए फटाफट नाम और कितना कितना इन्वेस्ट किया वो भी आप जान लीजिए। तो पहले देखिए यहाँ पे श्री सीमेंट के अंदर लगभग 28,000 से ज़्यादा क्वांटिटी का शेयर परचेज किया। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर 7.5 लाख से भी ज़्यादा शेयर यहाँ पे इन्वेस्ट किया। टाटा स्टील के अंदर 3 लाख से ज़्यादा शेयर यहाँ पे इन्वेस्ट किया। उसके बाद देखिए एशियन पेंट्स के अंदर 14 लाख शेयर यहाँ पे परचेज किया। इंडिया बुल रियल एस्टेट के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा शेयर यहाँ पे परचेज किया। TCNS क्लॉथिंग के अंदर लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा शेयर परचेज किया। उसके बाद अभी भी लिस्ट बाकी है, FMCG सेक्टर में बात करेंगे, मैरिको के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर परचेज किया। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर 13 करोड़ से ज़्यादा शेयर परचेज किया। यूनाइटेड बेवरेज यानी UBL के अंदर 34,000 से ज़्यादा शेयर परचेज किया। जाइडूस वेलनेस के अंदर 15,000 से ज़्यादा शेयर परचेज किया। अब बात करेंगे देखिए कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल कंपनी जिसके अंदर इन्वेस्ट किया मई के महीने पे, जैसे कि HDFC बैंक 1.5 करोड़ से ज़्यादा, IRFC, जी हाँ IRFC के अंदर 4.5 करोड़ से ज़्यादा परचेज किया मई के महीने पे। HDFC लाइफ मतलब HDFC लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 41 लाख से ऊपर, आधार हाउसिंग फाइनेंस के अंदर 52 लाख के ऊपर, PNB हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर 18 लाख से ज़्यादा शेयर। उसके बाद देखिए डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के अंदर 10 लाख से ज़्यादा शेयर। उसके बाद जाइडूस लाइफ साइंस के अंदर ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास, 20 लाख से थोड़ा कम। DM हेल्थ केयर के अंदर आपके 86,000 से ज़्यादा शेयर, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए कुछ ऐसे सरकारी कंपनी हैं जैसे कि आपकी टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग हो गया, महाराष्ट्र सिमलेस हो गया, कुछ IT कंपनीज है जैसे कि HCL टेक्नोलॉजी हो गया, इन्फोसिस लिमिटेड हो गया, एफएल इंडिया हो गया, ये सारे शेयर में इन्वेस्ट किया क्वांट म्यूचुअल फंड ने मई के महीने पे। उसके बाद देख लीजिए 2 स्टॉक्स फ्रॉम द सर्विस इंडस्ट्री जैसे कि MSTC हो गया, आपकी AFE स्पेस सोल्यूशन हो गया। द फंड हाउस एडेड NHPC के अंदर भी दोस्तों 5 करोड़ से ज़्यादा शेयर परचेज किया था
ठीक है, यूटिलिटी सेक्टर की अगर हम बात करें। उसके बाद आप देख लीजिए द फंड हाउस ऑल्सो इंक्रीज एक्सपोजर 38 स्टॉक इंक्लूडिंग SMS फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इंजीनियर्स इंडिया हो गया, प्राइम सिक्योरिटीज़ हो गया, रेनिंगटन हो गया, होंडा इंडिया पावर हो गया, ताइको टेक्नोलॉजी हो गया, आपकी जूनिपर होटल हो गया, ब्रिटानिया इंडस्ट्री, IRCTC एंड मेनी अदर शेयर में दोस्तों अपना स्टेक इंक्रीज किया मई के महीने पे। अब दोस्तों इस लिस्ट खत्म नहीं हुआ, अब कुछ ऐसे शेयर भी आपके सामने मैं रखूंगा। टोटल ऐसे 14 कंपनी का शेयर है ना, जहां पे दूसरे और कोई म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट ही नहीं किया। मतलब इतना रिस्की शेयर स्मॉल कैप, कुछ ऐसे छोटे मोटे पेनी शेयर भी है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वांट म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया। ऐसे 14 कंपनी जहाँ पे और दूसरे कोई भी म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया, ये सोलो इन्वेस्ट किया। मतलब समझ सकते हो ना कि कितना रिस्की इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो 14 कंपनी है जिसका नाम फटाफट आप देख लीजिए, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। जैसे कि आपके सेंचुरी इनका हो गया, जैस इंजीनियरिंग हो गया, विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया हो गया, रॉसेल इंडिया हो गया, लैंकर कंटेनर हो गया, HP एडहेसिव हो गया, प्राइम सिक्योरिटीज़ हो गया, बेस्ट एग्रो लाइफ हो गया, आपकी हेयोवाच कॉन्लेटल इंडिया हो गया, प्रीमो केमिकल्स हो गया, आपकी सेकेंड टेक्नोलॉजी हो गया, NSCL इंडस्ट्री हो गया, आशापुरा माइनचैम हो गया, नाहार स्पाइनिंग मिल्स हो गया। ये सारे शेयर में दोस्तों एक लौती म्यूचुअल फंड जो कि ये कंपनी मतलब आपकी क्या बोलते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया। इसके अलावा और कोई भी दोस्तों म्यूचुअल फंड कंपनी इसमें इन्वेस्ट नहीं किया। मतलब काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट। अब देखिए आगे क्या होगा वो तो मैं आपको शेयर करूंगा। अब देखना ये होगा कि सेबी की तरफ से क्या रिप्लाई आता है, क्योंकि सेबी देखिए इसके ऊपर अभी छानबीन कर रहा है, मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो सेबी की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा। अगर देखिए पॉजिटिवली न्यूज़ आता है, पॉजिटिव रिपोर्ट आता है, तो उस केस में मैं बोलूँगा ये जो 16 कंपनी में सबसे ज़्यादा होल्डिंग लेके रखा, रिलायंस इंडस्ट्री से लेके TCS वगैरह, HDFC बैंक, टाटा पावर से लेके आपके मदर्स, तो इसमें कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं डालेगा। बट इन केस अगर सेबी की तरफ से कोई नेगेटिव खबर आता है या कोई ऐसे एक्शन लिया जाता है तो उस केस में थोड़ा बहुत मामला गर्म हो सकता है। ठीक है, तो जो भी होगा दोस्तों आगे मैं आपको आज की तरह अपडेट दे दूंगा। आपको सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए, और बाकी कोई आपका डाउट्स है कमेंट करके जरूर क्लियर करना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।